वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या गहलोत करेंगे सपना पूरा? 20 सालों से नागौर से अलग होकर यह इलाका बनना चाहता है अलग जिला। प्रदेश में नए जिले बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होने लगी है, जिसको लेकर जिले की मांग करने वाले क्षेत्रों के राजनेता अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते दिख रहे हैं, वैसे वैसे अब इस मुद्दे को लेकर मुखर होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के नेता भी तीखी बयानबाजी इस मामले को लेकर करने लगे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नए जिलों के गठन को लेकर बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने में अभी तकरीबन 2 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले ही जिले बनाने की सियासत का रंग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में देखा जा सकता है। SIHFW में 3200 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी, 12वीं पास करे आवेदन। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार को इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे SIHFW की आधिकारिक वेबसाइट SIHFW-Rajasthan.com और rajswasthya.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3209 पदों को भरा जाएगा। इसमें 1289 रिक्तियां नर्सिंग ऑफिसर के लिए हैं और 2020 फार्मासिस्ट के लिए हैं। जमीन का मुआवजा नहीं मिला तो उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में ATS का बड़ा खुलासा। उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग पर केवड़ा किनाल स्थित ओढ़ा पुल पर ट्रैक में हुए ब्लास्ट के मामले में राजस्थान ATS ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उदयपुर में रखा गया है और पूछताछ की जा रही है। ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों ही आरोपी एक लिंगपुरा थाना जावर माइंस के रहने वाले हैं। ADG SOG ATS अशोक राठौर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विस्फोटक को तैयार कर उसे प्लांट करने में माहिर हैं। अजय माकन के इस्तीफे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान कांग्रेस में महाभारत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले प्रदेश कांग्रेस में सियासी बवाल फिर से शुरू हो गया है। अजय माकन के प्रभारी पद से इस्तीफा के बाद सचिन पायलट कैंप ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले सीएम बदलने और 25 सितंबर को बगावत की अगुवाई करने वाले गहलोत कैंप के तीनों मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई के बजाय बगावत का झंडा उठाने वाले गहलोत कैंप के नेताओं को ही भारत जोड़ो यात्रा का जिम्मा देने से आहत होकर माकन ने पद छोड़ा। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसा कि उनका तीर निशाने पर लगा। गहलोत कैंप काफी समय से माकन को हटाने की मांग कर रहा था। राजस्थान में पहली बार कलाकारों के लिए भी ओलंपिक, अगले साल होगा लोक कला उत्सव। अगले साल जनवरी में लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में पहली बार खेलों की तर्ज पर कलाकारों के लिए भी ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को सचिवालय में हुई पर्यटन विभाग की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया है। बैठक में पर्यटन के विकास के लिए बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने की जरूरत बताई गई। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं और विभाग इसकी बेहतर ब्रांडिंग व मार्केटिंग पर फोकस कर रहा है। गहलोत ने दी मंजूरी, भरतपुर के डीग महल में शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो। भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो जल्द शुरू होगा। इसके विकास एवं रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव के अनुसार भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो प्रोजेक्ट के विकास तथा 3 वर्ष तक रखरखाव हेतु कुल 8.5 करोड़ रुपए की राशि पर्यटन विकास कोष से स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। राज्य में दूसरे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का रास्ता साफ। राज्य में दूसरे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान में निर्यात के लिए अभी तक केवल जयपुर हवाई अड्डे से निर्यात व आयात किया जा सकता है। दूसरे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की राजस्थान में लंबे समय से मांग की थी। ऐसे में उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान व एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना को लेकर अब बात आगे बढ़ी है। इस विषय पर केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। अपने दिल्ली प्रवास में राज्य से को-अध्यक्ष राजीव अरोड़ा व MD मनीष अरोड़ा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन संजीव कुमार से मुलाकात की और इस विषय पर सहमति बनी है कि राज्य को इसका संचालन करेगा।
और केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। अरोड़ा ने कहा कि इसके बनने के बाद राजस्थान से आयात निर्यात का बढ़ावा मिलेगा और विशेष तौर से उदयपुर संभाग के व्यापार को पंख लगेंगे। उन्होंने बताया कि उदयपुर एक बड़े विवाह डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उसकी आवश्यकता भी है, सीधे इंपोर्ट संभव हो सके। कांग्रेस के इस नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा खून से पत्र। राजस्थान कांग्रेस में चल रही असमंजस की स्थिति बरकरार है। आलाकमान अभी तक राजस्थान को लेकर निर्णय नहीं कर पाए हैं। कुछ दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान आने वाली है। इसी के चलते मांग उठ रही है कि प्रदेश में चल रहे असमंजस के माहौल को आलाकमान खत्म करे। इसी बीच राजस्थान के इस नेता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में राजस्थान के संदर्भ में जो अनिर्णय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उस पर जल्द से जल्द फैसला करें। डोटासरा बोले, किसी में हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी की यात्रा को रोक सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो राहुल गांधी की यात्रा को रोक सके। डोटासरा ने कल पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भी वर्ग या व्यक्ति, सब लोग सरकार के सामने वे अपनी बात रख सकते हैं। डोटासरा ने कहा कि ऐसी बातें जो लोग करते हैं वो अपने देश और संविधान से प्रेम नहीं करते हैं। राहुल गांधी की तो यात्रा ही देश में नफरत और डर के माहौल को दूर करने के लिए शुरू की गई है। डोटासरा ने कहा कि दिसंबर से पहले सप्ताह में ये यात्रा झालावाड़ से प्रवेश करेगी और 6 जिलों से गुजरेगी। इसमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा के लालसोट और अलवर के मालाखेड़ा होते हुए निकलेगी। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता साथ चलेंगे। डोटासरा ने कहा कि वे खुद 25 नवंबर से पूरे रूट पर जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम किसान के लाभार्थी 31 दिसंबर तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी सत्यापन। पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो उन्हें योजना की आगामी किस्तों से वंचित रहना पड़ेगा। किसान अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कर सकेंगे। सभी ई मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित किया गया है। आगामी किस्तों का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा।